हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस के अंदर। क्या पढ़ रहे थे बेटा अपन? हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 4, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। इस चैप्टर के अंदर हमने अब तक थ्योरेटिकल डिटेल्स हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम आपकी एनसीईआरटी की बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस शुरू करेंगे और उन्हीं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको बुक में दिया हुआ है, चलिए आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है, देखो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग जो ट्रांजैक्शंस आपको दिए हुए हैं, आपको इन सबको क्या करना है? जनरलाइज करना है। इन सबको हमें आगे कंप्लीट करना है। चलिए, सबसे पहला है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2500। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, कितने के हैं बेटा? 2500 रुपये के। अब इनको रिकॉर्ड करने के लिए हमारी सिंपल सी एंट्री क्या बनती है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे, पेमेंट किया है तो हम या कैश या बैंक से इसकी एंट्री कर देंगे। तो आपकी सिंपल सी सबसे पहली एंट्री क्या बन जाएगी बेटा? पहले ट्रांजैक्शन की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बन जाएगी बेटा सबसे पहली एंट्री आपकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? क्या अमाउंट है आपका? 2500 से। नरेशन क्या बन जाएगी? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। क्या बन गई बेटा? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। क्लियर है यहां तक? ट्रांजैक्शन नंबर 1 कंप्लीट है। सिंपल सी एंट्री होनी है। आपको जब हमने थ्योरी बताई उसमें के अंदर सारी एंट्रीज को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग ₹3000 वर पेड बाय अशोक, वन ऑफ द पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है तो उस केस में क्या एंट्री होती है? सिंपल सी एंट्री होती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या एंट्री होती है बेटा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहां पर भी क्या एंट्री हो जाएगी आपकी? देखो बड़ी सिंपल सी एंट्री कर देंगे हम। एंट्री नंबर 2, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अशोक्स कैपिटल अकाउंट। कितना पे किया है बेटा उसने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? उसने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है ₹3000। नरेशन क्या बन जाएगी? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अशोक। ठीक है, ये आपकी 2 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गए हमारे। आगे बढ़ते हैं बेटा हम ट्रांजैक्शन नंबर 3 की तरफ। क्या दिया हुआ है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2300 बॉर्न बाय तरुण पर्सनली। देखो क्लियर है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है? तरुण। लेकिन वो पर्सनली पे कर रहा है। अगर पर्सनली पे कर रहा है तो फर्म का इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है बेटा? तरुण पे कर रहा है। और तरुण कैसे पे कर रहा है बेटा? पर्सनली। तरुण उन रियलाइजेशन को, उस खर्चे को कैसे बियर करेगा बेटा? पर्सनली। अगर वो उनको बियर करेगा तो उन एक्सपेंसेस का हमारा यहां पर कोई लेना देना नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ट्रांजैक्शन नंबर 3 में आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? नो एंट्री। फिर ट्रांजैक्शन नंबर 3 के लिए आप कोई एंट्री नहीं करोगे। बात समझ में आ रही है ना? क्या नहीं करेंगे हम? ट्रांजैक्शन नंबर 3 के लिए हम क्या नहीं करेंगे बेटा? कोई भी एंट्री यहां पर पास नहीं करेंगे।
आई जस्ट सबको क्लियर होगा यहाँ पर? आगे बढ़े। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या लिखा है कि अमित ए पार्टनर, अमित एक पार्टनर है जिसको अपॉइंट किया गया था टू रियलाइज द एसेट्स। एसेट्स को रियलाइज करने के लिए हमने किसको अपॉइंट किया था बेटा? अमित को हमने अपॉइंट किया था। किसको अपॉइंट किया था बेटा? अमित को। एट अ कॉस्ट ऑफ ₹4,000, और उसके लिए क्या तय हुआ कि हम अमित को क्या करेंगे बेटा? 4,000 रुपए का पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? उसके लिए हम अमित को 4,000 रुपए का पेमेंट करेंगे। यही लिखा है यहां पर। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हुए हैं? एक्चुअल में कितने हो गए? 3,000। अब देखो हम यहां पर बात समझें कि सिंपल सी बात क्या ध्यान रखनी है आपको कि बेटा एक्चुअल में खर्चा कुछ भी हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या समझना है आपको बेटा कि एक्चुअल खर्चा कुछ भी हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी जितने में तय हुई है हम तो उसको उतना पेमेंट कर देंगे। तो सीधी सी बात है, यहां पर क्या एंट्री हो जाएगी बेटा? सिंपल सी एंट्री हो जाएगी ट्रांजैक्शन नंबर 4 के लिए। क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट। तय कितने में हुआ था? 4,000 में। तो उसको पेमेंट भी कितना करेंगे? पूरा का पूरा 4,000 रुपीज। नरेशन क्या बन जाएगी? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड टू अमित। क्या एंट्री कर देंगे हम? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड टू अमित। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? यहां पर पूरी तरह से कंप्लीट। चलिए इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े। अपन क्या कह रहा है देखिए हमसे क्वेश्चन नंबर 2। देखो ध्यान से पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है आप उसके ऊपर ध्यान देंगे और क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्या लिखा है देखो क्वेश्चन नंबर 2। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। क्या क्या केस है? सबसे पहला केस आपको दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है ध्यान देना। कह रहा है आपसे कि क्रेडिटर्स थे कितने के? 85,000 के। क्रेडिटर्स थे आपके 85,000 के। एक्सेप्टेड ₹40,000 एज कैश। इन्होंने क्या ले लिया? कैश ले लिया। कितने का? 40,000 का। एंड इन्वेस्टमेंट ले लिए बेटा इन्होंने 43,000 के इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्या लिखा है हमारे पास कि हमारे पास जो क्रेडिटर्स थे उनको 85,000 के उनको कैश दे दिया, 40,000 का इन्वेस्टमेंट दिया है उनको केवल कितने का? 43 का, और उनका क्लेम सेटल हो गया। अब देखो यहां पर दो चीजें देखने को मिलेगी आपको। एक तो क्या दिख रहा है आपको कि आपने लायबिलिटीज को सेटल किया एसेट से। तो लायबिलिटीज को जब हम क्या करते हैं? एसेट से सेटल करते हैं ना, तो इस केस में तो आपकी कोई एंट्री होती नहीं है, केवल काय की होगी। अगर लायबिलिटीज का आपने कैश में पेमेंट किया है तो आप केवल उसकी एंट्री करोगे, और लायबिलिटीज को कैश में पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमारे यहां पर सबसे पहली एंट्री क्या बन जाएगी बेटा? सबसे फर्स्ट एंट्री जो बनेगी आपकी वो क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेमेंट केवल 40,000 का किया है 40,000 का, तो ये एंट्री भी कितने से होगी? केवल और केवल 40,000 से। नरेश क्या बन जाएगी? बीइंग कैश पेड टू क्रेडिटर्स। क्या किया है आपने? डिसॉल्यूशन के टाइम पे क्रेडिटर्स को कैश में पेमेंट किया है। ठीक है, यहां तक पहली बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं बेटा अपन पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो क्या लिखा हुआ है ध्यान देंगे आप। सेकंड पॉइंट ध्यान से समझेंगे क्या लिखा है बेटा। सेकंड पॉइंट आपसे कह रहा है कि क्रेडिटर्स, वही आपके क्रेडिटर्स हैं 16,000 के, उन्होंने एक मशीन को एक्सेप्ट कर लिया और मशीन थी 18,000 की इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्या एंट्री होगी भैया? कोई एंट्री नहीं होगी।
क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने लाइबिलिटीज का पेमेंट किया है किससे? एसेट से। ध्यान रखना, जब भी लाइबिलिटीज को एसेट से सेटल किया जाएगा तो उस केस में कोई एंट्री नहीं की जाएगी। ठीक है, तो यहां पर बी पॉइंट में क्या हो जाएगा आपका? नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा फिर अपन पॉइंट नंबर सी की तरफ। क्या कह रहा है आपसे? देखो पॉइंट नंबर सी, ध्यान देना, वापस देखते हैं क्या लिखा है। कि वही क्या लिखा है आपको पास कि आपके पास क्रेडिटर्स हैं कितने के? 90,000 के। इन्होंने एक बिल्डिंग ले ली 1,20,000 की और बदले में कैश दे दिया फर्म को कितना? 30,000 रुपए। अब ये समझने में तो क्या समझा रहा है आपको कि हमने क्रेडिटर्स का सेटलमेंट किया है बिल्डिंग से। इसी को समझो दूसरे तरीके से, हमारे पास बिल्डिंग थी 1,20,000 की, इस बिल्डिंग में से 90,000 तो हमने क्रेडिटर्स को दे दिए और 30,000 में हमने बिल्डिंग को सेल कर दिया। तो वही बात, एसेट्स का सेटलमेंट लायबिलिटीज से हो रहा है, कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन उस एसेट के बदले क्या मिल रहा है हमको? कैश मिल रहा है, तो उसके लिए एंट्री की जाएगी। जब एसेट्स को हम कैश में सेल करते हैं तो एंट्री क्या होती है बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री होती है बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? कितने से कैश मिला है? कितना? 30,000। नरेशन क्या बन जाएगी? बीइंग कैश रिसीव्ड, कुछ भी लिख दो, है ना, कोई दिक्कत है यहां तक? और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट है। चलिए बेटा मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या दिया है आपको? देखो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि देयर वाज एन ओल्ड कंप्यूटर। एक क्या है? ओल्ड कंप्यूटर है जिसको विच वॉज रिटर्न ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द प्रीवियस ईयर। मतलब हमने उसकी वैल्यू नील मान ली थी। रिटर्न ऑफ मतलब उसकी वैल्यू क्या मान ली गई थी? नील, जीरो वैल्यू हो गई उसकी, बुक्स में रिटर्न ऑफ कर दिया गया है। द सेम हैज बीन टेकन ओवर बाय पार्टनर। उसको किसने ले लिया? एक पार्टनर जिसका नाम क्या है? नितिन। और नितिन ने उसको कितने में ले लिया? 3,000 में। अब इसकी एंट्री करनी है, सिंपल सी बात है, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। अगर किसी एसेट को कोई पार्टनर लेगा तो उस केस में क्या एंट्री होगी? बड़ी सिंपल सी एंट्री है ना बेटा, आपको याद होनी चाहिए। क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर का नाम क्या है? नितिन। तो नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से लिया है उसने? 3,000 में। तो एंट्री कितने से हो जाएगी बेटा? 3,000 रुपीज से। नरेशन क्या बनेगी? बीइंग कंप्यूटर टेकन बाय नितिन। क्लियर है यहां तक? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका यहां पर क्या है बेटा? कंप्लीट है। चलिए शुरू करते हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है हमको क्वेश्चन नंबर 4? ध्यान से समझना। हम क्या पढ़ रहे हैं? आपकी एनसीईआरटी बुक क्लास 12th अकाउंट्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमसे व्हाट जनरल एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। पहला, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। समझना, अब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को पे करने की, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है ना, क्या हुआ? तो लाइबिलिटीज ही तो पेमेंट कर रहे हैं, और लाइबिलिटीज को पे करने की रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लाइबिलिटीज को पे करने की एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की है बेटा ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज? ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है आपकी 3,200 रुपीज की। क्या नरेशन बनेगी?
being paid to unrecorded liabilities. क्लियर? ट्रांजैक्शन नंबर 1 कंप्लीट है हमारा. ट्रांजैक्शन नंबर 2 देखिए क्या दे रखा है आपको बेटा. ट्रांजैक्शन नंबर 2 बड़ा सिंपल सा है कि स्टॉक वर्थ ₹7,500 इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर रोहित. 7,500 का स्टॉक है, एक पार्टनर ने ले लिया. अगर कोई पार्टनर कोई भी स्टॉक लेगा तो उस केस में एंट्री क्या होगी? सिंपल सी एंट्री है ना. क्या एंट्री होती है? रियलाइजेशन नहीं, सॉरी, क्या एंट्री होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो क्या एंट्री हो जाएगी यहां पर? पार्टनर का नाम क्या है आपका? रोहित. तो क्या एंट्री होगी बेटा? रोहित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. नरेशन क्या होगी? बीइंग, एसेट का नाम क्या है? स्टॉक है ना. तो बीइंग स्टॉक टेकन बाय रोहित. क्लियर? अमाउंट कितना है? कितने का स्टॉक था? 7,500 का. सेकेंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट है हमारा. आगे बढ़ते हैं बेटा हम ट्रांजेक्शन नंबर 3 की तरफ. क्या दिया है कि प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू ₹18,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स आशीष एंड तरुण इन द रेशो 5:7. क्या करना है आपको? आशीष और तरुण के बीच में 5:7 में इस 18,000 रुपए के प्रॉफिट को क्या कर देना है बेटा? आपको डिवाइड कर देना है. कर दे बेटा? बताओ फटाफट, कर दे इस काम को. क्या एंट्री हो जाएगी? बता दो फटाफट से, बोलो फटाफट बेटा. क्या एंट्री हो जाएगी इस केस में? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट और टू तरुण कैपिटल अकाउंट. क्या हो जाएगी बेटा एंट्री? आशीष कैपिटल अकाउंट टू तरुण कैपिटल अकाउंट. कितने का है बेटा? 18,000 का. प्रॉफिट कितने का है? 18,000 का. और किस रेशो में डिवाइड करना है बेटा उसको? बताओ फटाफट, जल्दी से रिप्लाई करते रहो. हाँ भाई, तो किस रेशो में डिवाइड करना है बेटा उसको अपने को? ये हमको डिवाइड करना है बेटा 5:7. 5:7 का मतलब हो गया 7 और 5 12. 18,000 डिवाइडेड बाई 12 1500. 1500 के बाद 15 पंजे 7500 और 15 7 105 10,500. क्लियर? क्या नरेशन बन जाएगी? बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल. ठीक है यहां तक? क्या कर दिया है उसको आपने? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको हमने ट्रांसफर कर दिया है. आगे बढ़ते हैं बेटा. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 4. एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स से 5,500 रुपए मिले. एसेट्स को बेचने पर पैसा मिला. सिंपल सी एंट्री हो जानी है. क्या हो जानी है बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,500. कितने से? 5,500. नरेशन क्या बनेगी? बीइंग
कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट्स। सिंपल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट है। चलिए बेटा शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टू रिकॉर्ड द रिलेशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले हमको दिया है एक फर्म के पास क्या है बेटा, स्टॉक है। क्या है बेटा, फर्म के पास स्टॉक है। कितने का स्टॉक है फर्म के पास? फर्म के पास स्टॉक है 1,60,000 का। अजीज एक पार्टनर है, उसने 50% स्टॉक मतलब 80,000 के स्टॉक को उसने ले लिया। कितने में? 20% के डिस्काउंट पर, मतलब 64,000 में। अजीज ने क्या कर लिया बेटा, 50% स्टॉक को 20% डिस्काउंट मतलब 64,000 रुपए में उसने यहां पर ले लिया। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, अब करना क्या है आपको, यहां पर सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी पहली? अब पार्टनर ने अगर स्टॉक लिया है तो उसकी एंट्री याद है ना आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब अजीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग स्टॉक टेकन बाय अजीज। कितने में लिया है बेटा इसने? 64,000 रुपीज में। कितने में लिया है इसने बेटा स्टॉक? 64,000 रुपीज में। क्लियर है यहां तक? पहला काम कंप्लीट है हमारा। आगे लिखते हैं कि रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक आ जाओ। रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा बेटा? 80,000 का ही बचा। और उसके लिए क्या लिखा है, वो सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट, 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो कितने में बेच दिया इसको? ये आपका बिक जाएगा 24,000 के प्रॉफिट में, मतलब 1,04,000 रुपीज में स्टॉक को बेचा है। इसकी एंट्री क्या हो गई आपकी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,04,000। क्या नरेशन बनेगी? बीइंग स्टॉक सोल्ड, स्टॉक बेच दिया। आगे बढ़ते हैं फिर अपन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या दिया हुआ है ध्यान देंगे आप। ट्रांजैक्शन मतलब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में ना पॉइंट नंबर 4 जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्या लिखा है ध्यान देना कि लैंड एंड बिल्डिंग, ये लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू है 1,60,000, सोल्ड फॉर रुपीज 3 लाख। इसको कितने में बेचा है? 3 लाख में, थ्रू ए ब्रोकर जिसने 2% का तो कमीशन ले लिया। तो 2% पैसा कम मिलेगा क्योंकि 2% पैसा आप किसको दे दोगे? उस ब्रोकर को दे दोगे। अब 3 लाख का 2% 6,000, तो मतलब पैसा तो कितना आया लैंड एंड बिल्डिंग को बेचने पर? 2,94,000। कितना आया? केवल 2,94,000। तो इस केस में क्या एंट्री हो जाएगी बेटा ध्यान देना, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से? 2,94,000 रुपीज से। नरेशन क्या बनेगी? बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड। क्लियर? 3 कंप्लीट है हमारे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। प्लांट एंड मशीनरी है। चलिए चेक करते हैं हम बेटा। नेक्स्ट 5th पॉइंट क्या लिखा है? सिंपल सा 5th पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है बेटा कि प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू है 60,000 वॉज हैंडेड ओवर टू ए क्रेडिटर। वो किसको दे दिया आपने? क्रेडिटर को। हाँ, सिंपल सा काम है। अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिटर को दे दी है तो ये तो एसेट्स को आपने रियलाइज किया किससे? लायबिलिटीज थे। तो इस केस में तो क्या होगा? नो एंट्री,
क्योंकि अगर एसेट्स को रियलाइज किया जाए किससे बेटा, लायबिलिटीज से, तो उस केस में क्या नहीं होता है, कोई भी एंट्री कंप्लीट नहीं होती है, कोई एंट्री उसके अंदर नहीं की जाती है। आगे बढ़े, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लास्ट। इन्वेस्टमेंट्स जिनकी वैल्यू कितनी थी बेटा, 4000, कितना पैसा मिला उनसे, 50%। अब इन्वेस्टमेंट से 50% पैसा मिला मतलब 2000 रुपये मिले, सिंपल सी बात है। कितना पैसा मिला है, 2000। क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से, 2000 रुपीज से। बीइंग अमाउंट realized from इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है बेटा। आज की क्लास में हम 5 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाए जाएंगे। तब तक के लिए आप सब लोग अपनी प्रैक्टिस बनाए रखें। चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन, थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड।